नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शांतनु सिंघल है और मैं मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हूँ। मैं आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बांटना चाहता हूँ। कई बार देखा गया होगा कि आपको या आपके परिवार वालों को जो है सांस फूलने की या फिर दिल की धड़कन बढ़ने की या कभी कभार सीने में दर्द उठने की परेशानी मालूम होती है। आमतौर पर ये सारी चीज़ें हार्ट की ब्लॉकेज से भी रिलेटेड हो सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमें ख़ास तरह का ख्याल रखना चाहिए। वो एक चीज़ है वॉल्व की लीकेज होना। आमतौर पर ऐसी चीज़ें जब हों तो तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं। पहली चीज़ें छोटी मोटी जो खून की जांचें होती हैं उनको रूल आउट करने के बाद कि हमारे को कहीं अनीमिया तो नहीं है, खून में कमी तो नहीं है, थायराइड की बीमारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होती हैं, इसके बाद जो है किसी भी इंसान को एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी यानी कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लेना चाहिए। इन सब चीज़ों में वॉल्व की लीकेज भी पाई जा सकती है, जो कि दिन प्रतिदिन अगर बढ़ती जाए तो काफ़ी घातक साबित भी हो सकती है। इनमें से प्राइमरी चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ वो है माइट्रल वॉल्व की लीकेज। जो हमारा हार्ट होता है उसमें 4 कप्पे होते हैं, उनमें से 2 कप्पे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो एक वॉल्व होता है उसमें कोई भी गड़बड़ी की वजह से लीकेज हो सकती है। ये लीकेज पता लगते ही तुरंत डॉक्टर जो है वो दवाइयों को कोर्स कराएंगे। उसमें ये हो सकता है कि दवाइयों से आप ठीक भी हो सकते हैं और ठीक ना होने पर उसकी लीकेज बढ़ने पर या बहुत ही ज़्यादा घातक तरीके से अगर जो है उसके सिम्टम्स आ रहे हैं तो सर्जरी की तरफ जो है डॉक्टर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। वो सर्जरीज 2 तरीके की होती हैं, एक वॉल्व चेंज करना, ओपन हार्ट सर्जरी जिसे हम बोलते हैं, दूसरा माइट्रा क्लिप जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक आ गई है आजकल। जो ओपन हार्ट सर्जरी होती है उसमें खोल कर दिल को उसके अंदर वॉल्व लगाया जाता है, जो वॉल्व लीक कर रहा है उसको बदल दिया जाता है। वो 2 तरीके से करा जा सकता है। एक होता है बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व जो कि सुअर से लिया गया होता है। सुअर का जो पार्ट होता है और हमारे हार्ट का पार्ट होता है वो जो है थोड़ा सा मेल खाता है, वो जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है, इसलिए वो वॉल्व लगाया जा सकता है। और दूसरा एक मेटालिक वॉल्व लगाया जा सकता है। जो दूसरी प्रणाली मैंने आपको बताई है वो होती है माइट्रा क्लिप की। उसमें बिना किसी चीरे के एक एंजियोप्लास्टी की तरह ही जो है पैर के द्वारा हमारे एक डिवाइस को अंदर हार्ट में जाकर डाल दिया जाता है, जो कि वॉल्व लीकेज जहाँ से हो रही है उसको पकड़कर खींच दे और वॉल्व की लीकेज कम हो जाए। इसमें एडवांटेज ये होता है कि आदमी जो है, जो पेशेंट है, वो एक ही दिन में डिस्चार्ज हो सकता है। एक दिन एडमिट होकर जिस दिन उसका ऑपरेशन हुआ नेक्स्ट डे अगर सब कुछ स्टेबल रहा तो वो डिस्चार्ज हो सकता है। कोई चीरा वगैरह दिखेगा नहीं उसमें और आदमी को ज़्यादा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट खून पतला करने वाली दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जो दूसरी प्रणाली है जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी होती है या मेटल का वॉल्व या सुअर वाला वॉल्व लगता है जिसको हम बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व बोलते हैं, उसमें बायोप्रोस्थेटिक वॉल्व में 10 से 12 साल के बाद वो वॉल्व जो है डीजेनरेट होने लगता है, ख़राब सा होने लगता है, जिसके बाद जो है हमारे को फर्दर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। जबकि मेटालिक वॉल्व जो होता है उसमें कमी ये होती है कि वॉल्व तो कुछ सालों बाद ख़राब हो ही सकता है, साथ में उसके लिए हमारे को खून पतला करने की गोलियां लेने की आवश्यकता होती है और एक मिनिमल मॉनिटरिंग करनी होती है जिसको हम INR बोलते हैं। वो महीना दर महीना भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक लेवल से ऊपर बढ़ने के बाद हमारे शरीर में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और एक लेवल के नीचे होने से क्लॉट जम सकते हैं उस वॉल्व में। तो जैसा भी आपका फाइनेंस हो, जैसा भी जो भी चीज़ आपको सूट करे उस हिसाब से डॉक्टर आपको डायरेक्ट करते हैं कि कौन सी सर्जरी आप करा सकते हैं। जो माइट्रा क्लिप होता है उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि वो काफ़ी कॉस्टली है आजकल, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार भी है। 95% ऑफ द केसेस में सक्सेसफुल रहा है वो आजकल। तो दोस्तों ये था आज का एक इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आप ज़रूर फॉलो करें और आशा है कि आप लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।